चलिए गाइस, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। अभी क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उस खबर को हम देखेंगे और कौन कौन सी वो बड़ी अपडेट हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। इन बड़ी अपडेट को भी हम समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड में चल क्या रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम की तरफ। मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। थोड़ा सा मैं नीचे चलूंगा तो मुझे देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, यानी कि वॉल्यूम। कंपनी का वॉल्यूम आज के दिन लगभग 5 लाख के आसपास है। कल ये वॉल्यूम 6 लाख के आसपास था। तो वॉल्यूम थोड़ी सी क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो हल्का सा कम होता हुआ नजर आ रहा है कोचिंग शिपयार्ड में। और आज के दिन जैसे इंटरेस्ट लूज हुआ इन्वेस्टर का, तो आप हलचल भी देख सकते हैं। कोई खास हलचल कोचिंग शिपयार्ड में हमें देखने को नहीं मिली और स्टॉक भी लगभग 0.63% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो ये तो है आज की हलचल, कोचिंग शिपयार्ड में क्या चल रहा है। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी खबर को लेकर जो कोचिंग शिपयार्ड में आई है। ये खबर कंपनी ने खुद पब्लिक की है, तो आप इधर देख सकते हैं। मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 23 सेकंड्स हुए इस खबर को आए। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है खुल जाती है। इस पीडीएफ को हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। और साफ नजर आता है कि कोचिंग शिपयार्ड अपने जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, यानी Q1 के रिजल्ट अगस्त में लॉन्च करेंगे। डेट भी इन्होंने बताई है, 12 अगस्त को आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और ये अपडेट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब जो भी हलचल होगी, आज है 5 अगस्त, 6, 7, 8 अगस्त को जो भी हलचल कोचिंग शिपयार्ड में होगी, उस हलचल के पीछे का रीजन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को ही माना जाएगा। तो अब हलचल पे नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर ये हलचल पॉजिटिव होती है तो समझ लीजिए कि कोचिंग शिपयार्ड के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। वहीं अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही जैसी आज चल रही है तो रिजल्ट में कोई खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई गाइज वो कुछ अपडेट जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े ऑर्डर की जो हमको 5 अगस्त के बाद देखने को मिलने वाले हैं। और ये बात भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि जिस डेट को ऑर्डर अपडेट देखने को मिलेगा उस डेट में कंपनी में बड़ी हलचल होगी, इसीलिए ये डेट और अपडेट जानना बहुत जरूरी है। वैसे आज के दिन में किसी से नहीं छुपा कि भाई कोचिंग शिपयार्ड के पास अच्छा खासा ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। और हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि कंपनी के पास लगभग 22,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कोचिंग शिपयार्ड में वो ये है कि 22,500 करोड़ का जो ऑर्डर है इसमें 73% सिर्फ डिफेंस सेक्टर से ही है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी भी कंपनी के हाथ में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लगने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस सेक्टर से ही एयरक्राफ्ट कैरियर का बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लग सकता है, जिस ऑर्डर की कीमत लगभग 40,000 करोड़ के आसपास रहने वाली है। अब ये ऑर्डर क्यों कंपनी के हाथ में लग सकता है, इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि कंपनी पहले भी विक्रांत जैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुकी है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी इस फील्ड में रखती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसमें काफी अनसर्टेनिटी है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये ऑर्डर कब कंपनी के हाथ में लगेगा। लेकिन हाँ, जैसी कोई बड़ी खबर, जैसी कोई बड़ी न्यूज आएगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, हमें यह भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर शिप है और जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कन्वर्टीज हैं, इनके ऑर्डर की पाइपलाइन भी कंपनी के पास ऑलरेडी है, जिसमें से कुछ ऑर्डर्स के ऊपर टेक्निकली और इंजीनियरिंग का काम चल रहा है और ये ऑर्डर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये खबर भी हमें कभी भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल गाइज अभी तो यही अपडेट है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें 12 अगस्त को देखने को मिल जाएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज में कुछ बदलाव होते हैं। तो एक बार हम अभी देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या बदलाव होगा उसको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 45,000 करोड़ की कंपनी है, एक लार्ज कंपनी है ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा, कंपनी में नेगेटिव बात यह है कि कंपनी का पीई 54 चला गया है, यानी कि जो स्टॉक है वो थोड़ा ओवर प्राइस चला गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स कम अट्रैक्ट होते हैं इस कंपनी में। वहीं कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखोगे तो माइनस में है, वो भी 749 करोड़, यानी कि जो कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस कर रही है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो फ्री कैश फ्लो हमें नेगेटिव में नहीं देखने को मिलता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होने के बावजूद भी ये जो कंपनी है ये डिविडेंड प्रोवाइड करती है और डिविडेंड 0.56% है। समझने वाली बात ये है कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है वो फ्री कैश फ्लो में से ही देती है, लेकिन इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, वो भी 749 करोड़, बट फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो ऐसा जो कंपनी कर पाती है वो ज़्यादातर पीएसयू बेस्ड कंपनी होती है और कोचिंग शिपयार्ड भी एक पीएसयू बेस्ड कंपनी ही है। बट ओवरऑल इस सिंबल को हम नेगेटिव ही बोलेंगे। जब तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं आएगा तब तक कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बट फिर भी कंपनी दे रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर इसको पॉजिटिव मानेंगे और कुछ इन्वेस्टर इसको नेगेटिव भी मानेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये डेट टू इक्विटी है, जो पूरा इशारा कर देता है कि कंपनी टोटली कर्ज फ्री है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.09 है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अच्छा है 32 के आसपास।
4 से तो काफ़ी दूर है, यानी कि कंपनी जो भी पैसा उठाती है, अमाउंट उठाती है, उसका इंटरेस्ट कंपनी सही टाइम पे कर देती है। फाइनेंशियली कंपनी अभी थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि पाइट्रोसिक स्कोर 4 दिखा रहा है और 5 साल की सेल भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आती, 5.76%, यानी कि हर साल 1% सेल बढ़ रही है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। कंपनी को इस पे काम करना चाहिए। तो गाइस कुछ नेगेटिव रेशोज़ हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा खासा है, तो 20% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज है 15% के आसपास। तो ये है गाइस कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़, जिसमें कुछ नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। इसीलिए ये कंपनी एक एवरेज कंपनी की लिस्ट में आ जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई मार्च में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था और अब जून में कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ये रहे कंपनी के मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो चाहे आप दिसंबर 2023 की सेल देखें या मार्च 2024 की सेल देखें, कोई भी क्वार्टर का अगर आप सेल उठाकर देखेंगे तो आपको वही 1000 करोड़, 1200 करोड़, 710 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन मार्च 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाकर 1600 करोड़ तक कर लिया था, यानी 1500 करोड़ से ऊपर कंपनी सेल को ले गई थी, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओपीएम परसेंटेज है वो कंपनी का गिरता चला गया, यानी कि सेल तो कंपनी ने की लेकिन एक्सपेंस को कंपनी रोक नहीं पाई और इस वजह से एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो गए। और जब एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो परसेंटेज वाइज कंपनी मार खा गई। 30% से जो ओपीएम परसेंटेज है घटकर 15% पे आ गया। वहीं गाइस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें वही बदलाव देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, नेट प्रॉफिट कंपनी का और क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छा आया है। तो ये है गाइस कंपनी के ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि दिखाते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रही लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रही। एक साइलेंटली पॉजिटिव कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट दिए थे मार्च 2025 के। अब जून 2025 के देखना बाकी है कि भाई कैसे कंपनी दे पाती है। बाकी जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जो आप इधर स्क्रीन पे देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ नजर आता है कि प्रमोटर पहले 72% हुआ करते थे इस कंपनी में, अब घटते घटते 67.91% के आसपास रह गए हैं। FII 3.87% है, पहले वो 2.88% थे, जो कि अब बढ़ गए हैं। लेकिन DII 6.82% से घटकर 6.33% पे आ गए हैं। तो ये है गाइज ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी एवरेज है। तो यही है गाइज कोचिंग शिपयार्ड को लेकर लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।